हाय फ्रेंड्स, क्या एक वीडियो में 5 ऐसे स्टॉक्स के नाम आप जानना चाहोगे जिनमें कि चुपचाप फॉरेनर्स खरीदारी कर रहे हैं और आपको जब पता पड़ेगा या पब्लिक को जब पता पड़ेगा तो प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई हो चुकेगी और तब एफआईआईज बेच करके मुनाफा कमा लेंगे। सो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो में मैं 5 ऐसे स्टॉक्स के नाम बताने वाला हूं जिनमें कि एफआईआईज की बाइंग चुपचाप चल रही है किसी को बिना बताए। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के सागरनोमिक्स में हम लोग ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि वो कौन से 5 स्टॉक्स है और उनमें किस तरीके का पोटेंशियल है और क्या एफआईआईज की एक्टिविटीज से आप फायदा उठा सकते हो क्या। तो चलिए देखते हैं आज का सागरनोमिक्स। आज ठीक है दोस्तों, तो हमेशा की तरह से सेम क्वेश्चन सेम आंसर कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ईमानदार और ट्रांसपेरेंट नॉलेज के लिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग कौन से 5 स्टॉक्स है। पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अभी वो केबीसी वाला म्यूजिक तो नहीं बजा सकता मैं, बट वो मेरा स्टाइल वही है लगभग। हाँ, देखिए पहला है स्टॉक इंडियन होटेल्स कंपनी लिमिटेड। एक ही दिन में आप देख सकते हैं 559 रुपीज की प्राइस जो है ये 2.81% प्राइस बढ़ी है विद इन अ सिंगल डे। ठीक है, और आप देख सकते हैं 79,000 करोड़ की मार्केट कैप है और इसकी जो सेल्स ग्रोथ है 8.45% है, प्रॉफिट 35% है। अब देखो, एक ना कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूं कि ये मान के चलिए कि इंडिया में ना ट्रैवलिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी ग्रोथ की स्टोरी सबसे ज्यादा मजबूत स्टोरी में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होती है ना, वैसे ही ट्रैवलिंग सेक्टर है और इंडियन होटल्स बहुत जाना माना नाम है इस सेक्टर में। तो इसको जरूर आप अपने रडार पे रखिए और इसकी वजह भी मैं बता देता हूं कि हमने जब इसको आइडेंटिफाई किया तो उसमें हमें पता यह भी पड़ा कि भाई यहां पर जो हमारे विदेशी मित्र है ना, जो चुपचाप बैठे बैठे खरीदते रहते हैं फॉरेनर्स, उनका स्टेक होल्डिंग चुपचाप बढ़ रही है। ये देखिए, ये यहां आप देख सकते हैं एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो 22%, पहले कितनी थी 18%, फिर हो गई 21.64%, फिर 22%, फिर 23%, फिर 24.47। भाई साहब, पूरे देश के पूरी कंपनी के जो स्टॉक्स है ना, जितने शेयर्स हैं उनका चौथाई हिस्सा, यानी कि ये चौथाई मालिक तो ये फॉरेनर्स बने पड़े हैं। तो और ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अपनी स्टेक होल्डिंग। ये देखा आपने कि ये एक साथ बहुत बड़ी बाइंग नहीं करी है इन्होंने, धीरे धीरे, इसलिए ताकि किसी को पता नहीं पड़े कि भाई इस स्टॉक के अंदर प्राइस बढ़ रही है। और जब ये धीरे धीरे प्राइस को बढ़ा लें तब आपके जैसे हमारे जैसे भोले वाले इन्वेस्टर्स ये सोचे कि भाई प्राइस तो एक लेवल तक बढ़ गई, अब इसको खरीद लो, ये तो अच्छा स्टॉक है। और जैसे ही हमारे जैसे बहुत सारे आपके जैसे भोले वाले लोग, हजारों लोग खरीदने लगे, प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाएगी, तब ये सारे के सारे फॉरेनर्स इसमें से बेच करके निकल जाए। सो आप समझ गए होंगे लॉजिक मेरा। तो इसलिए इंडियन होटल्स जो है वो आपके रडार पे रहना चाहिए क्योंकि यहां पे लगातार बाइंग होती जा रही है। नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं दोस्तों, और वो है आपका एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये आपके स्क्रीन पर ये रही, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये क्या करती है? एसेट मैनेजमेंट मतलब म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने वाली कंपनी है, फंड मैनेजमेंट कंपनी है। 3600 रुपीज का स्टॉक है इसका, 77,000 रुपए के हजार करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी और इसका फेस वैल्यू 5 रुपए है। सेल्स की ग्रोथ ना 4.4% है, बट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है ना वो 15% है। मतलब आप देख सकते हो सेल्स से 3 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका। अभी एक चीज और ध्यान से सुनना आप, अभी आपको पता पड़ेगा, यदि आप थोड़ा बहुत न्यूज को फॉलो करते हैं तो आपको पता पड़ेगा, कैम्स है ना, कैम्स CAMS, कैम्स ने अभी एक डेटा जारी किया है और जिसके मुताबिक हमारे देश में दोस्तों जो डीमैट अकाउंट्स है ना, उनकी 1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स अभी खुले हैं कुछ टाइम पहले, 1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स। और इसमें सारे गांव के लोग भी हैं, शहरों के लोग भी हैं, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटीज। और वो सारे क्यों खुले हैं?
क्योंकि अधिकतर उनमें से म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और 1 करोड़ अकाउंट खोलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनको कितना फायदा होने वाला है। और इसीलिए HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अगर हम इसके बारे में जानना चाहें कि क्या हमारी थ्योरी सही है, तो चलिए नीचे चल के देखते हैं कि यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्या हाल है। तो दोस्तों यहां देखिए, ये चुपचाप सारे विदेशी लोग हमें बिना बताए हमारा माल खरीद रहे हैं। देखिए 7.5% इनकी थी पहले शेयर होल्डिंग, इसमें कब थी? मार्च 2023 में, आज से 1 साल पहले। फिर ये चुपचाप इन्होंने 12.99% कर ली, मतलब चुपचाप खरीद लिया इसका शेयर। फिर उसके बाद में 16%, फिर उसके अगले क्वार्टर में यानी दिसंबर 23, ये लास्ट ईयर का दिसंबर, 17.9, मतलब कि 18% कर चुके हैं लगभग। और अभी मार्च 2020 में 24 में दोस्तों 2% और खरीद लिया, यानी अब इनके पास में 20% की स्टेक होल्डिंग किसकी हो गई है? HDFC AMC की। तो हर 5 शेयर में से 1 शेयर HDFC AMC का किसके पास है? फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास। ठीक है, तो इसलिए ये आपके रडार पर रहना चाहिए ये वाला शेयर। उम्मीद है आप मेरी लॉजिक को समझ रहे होंगे। थर्ड शेयर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। और तीसरा शेयर आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपका हमारा प्यारा जाना माना कंट्रोवर्सी से भरपूर बैंक, यस बैंक। ठीक है, 2 ही तरीके के बैंकों का मेरे को नाम सुनकर के बड़ा मजा आता है। मतलब पहला तो बैंक ऐसा है जो पता नहीं देता है कि नहीं, लेकिन उसका नाम है देना बैंक। अभी किसको क्या दिया वो तो आप ही बता सकते हो, मुझे तो कुछ नहीं दिया, हालांकि मैंने पैसे अच्छे बनाए थे उसमें, बट देना बैंक। और दूसरा है यस बैंक, जो कहता है हर चीज के लिए यस कर दो। ठीक है, तो चाहे जो भी है, या जोक्स अपार्ट, अब यहां पर ना यस इसको किसने कहा है? इसको यस कहा है फॉरेनर्स ने। तो आपके स्क्रीन पर देखिए, यस बैंक लिमिटेड, ये सुपर पेनी स्टॉक है, सुपर डुपर पेनी स्टॉक, 22 रुपए का स्टॉक है सिर्फ। ठीक है, और साथ में क्या बुरे दिन आ गए ना, क्योंकि ये कभी इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक हुआ करता था। एनीवेज, बट 64,000 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप के साथ में ये बैंक अवेलेबल है। और देखिए यहां प्रॉब्लम्स चल रही है इसके अंदर, बैंक्स का सिंडिकेट बना करके गवर्नमेंट ने इसको बेल आउट करने की कोशिश की है। बट ओवरऑल अगर आप देखो ना, तो यहां पर ना एक चीज पे नजर डाल सकते हैं आप कि बाकी नंबर्स में तो कोई खास दम नजर नहीं आ रहा है। पर एक बात बताइए मुझे कि अगर बैंक के नंबर्स में दम नहीं है, तो भैया ये जो फॉरेनर्स है ना, जिनके पास में सैकड़ों लोगों की रिसर्च टीम बैठी हुई है और जो रात दिन सिर्फ स्टॉक्स की रिसर्च ही करते रहते हैं, तो वो भाई साहब 23% से फिर 23.79 और अभी रिसेंटली 22% से इन्होंने अप्रैल के महीने में 25% किया है। मतलब कि यहां आप ध्यान से देखेंगे, लुक एट दिस डेटा प्लीज, 1 सेक ना, अरे हट जा। ठीक है, सो यहां ना ये डेटा आप ध्यान से देखिए, 22% से 25% यानी 3% जो है FIIs ने इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है अपनी, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। कितने महीने में? 1 महीने में। और पहले इतने 10 साल से, मतलब 10 तो नहीं, पर ये 3-4 साल से ये बढ़ा तो रहे थे, लेकिन पिछले करीब साल भर से तो ये 23 पे अटके पड़े थे। आप देख रहे हो 23। लेकिन अभी 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि इनको 3% बढ़ाना पड़ गया। इसका मतलब दाल में कुछ पीछे FIIs की कंपनी के इनसाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर चुपचाप बाइंग चल रही है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरा लॉजिक। नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों वो है जो विंड एनर्जी के अंदर रैग्स टू रिचेज और रिचेज टू रैग्स वाली वो जो स्टोरी होती है ना, अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे, सुजलोन एनर्जी। ये भी पेनी स्टॉक है और ये ट्रेड कर रहा है 39 रुपीज पर। और ये हमने ना जब सबसे पहला इसका वीडियो बनाया था तब ये 8 रुपए के आसपास चल रहा था। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं यूट्यूब पे आया भी मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है, और बहुत टाइम तक मैं रहूंगा भी नहीं यहाँ पर यूट्यूब पर एनीवेज, जब तक रहूंगा ईमानदारी से ट्रांसपेरेंसी के साथ में, बिना कोई लाग लपेट के सही इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई उल्टे सीधे वादे नहीं, कुछ नहीं। जो बोलूंगा बिल्कुल साफ साफ बोलूंगा कि इस कंपनी में ये अच्छा है, ये खराब है। सो एनीवेज, सुजलोन एनर्जी की बात करें तो देखिए दोस्तों 39 रुपीज का शेयर चल रहा है और 57,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी। और आपने एक चीज नोट करी कि अभी तक जितनी कंपनीज मैंने ली है ना, सबकी करीब करीब मार्केट कैप 60-70 थाउजेंड के आसपास में है।
60-70,000 करोड़ के आसपास में ही है। दैट मीन्स FIIs की बाइंग अब बहुत बड़ी कंपनीज में नहीं है, लेकिन सुपर लार्ज की जगह पे लार्ज कैप कंपनीज में है, लार्ज कैप में। ठीक है, तो वहां आपको नजर रखनी चाहिए। सो सुजलोन एनर्जी क्योंकि डेट की बहुत बड़ी समस्या से निकली हुई थी और कैसे ऐसे करके इन्होंने अपना डेट का हेडेक खत्म किया और वापस से एक अच्छे रास्ते पे चले हैं। तो अब इसकी ज्यादा एनालिसिस करने का टाइम तो हम इस वीडियो में नहीं निकाल पाएंगे, तो हम सीधे चलते हैं और देखते हैं कि फॉरेनर्स हमारे भाई बंधु क्या कर रहे हैं। जरा लेट्स सी। अब बताइए, ये तो वो कंपनी थी ना जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई ये तो बर्बाद हो गई कंपनी, इसमें तो ये तो डूब चुकी, ये तो खत्म हो चुकी है। तो अगर ऐसा था तो ये जो बैठे हुए ना बंधु यहां पर, ये जो फॉरेनर्स है, ये 4% लेके बैठे थे 2021 में। हाँ 4%। आज कितना हुआ जी? 4 से इन्होंने 4%, 5%, फिर 6% भी पहुंचे, फिर 7%, फिर ये 7% डायरेक्ट जंप लगाया उन्होंने, ढकाक 10%। और भाई 10% से फिर और बड़ा जंप 17% सितंबर 23 से दिसंबर 23 में, यानी वो 3 महीने के अंदर ये 7% इन्होंने शेयर होल्डिंग बढ़ा ली। किसने? फॉरेनर्स ने। और उसके बाद में इन्होंने मार्च 2024 में, यानी अभी 2% से ज्यादा और बढ़ा ली। तो अब ये लगभग 20% के हिस्सेदार हो गए हैं फॉरेनर्स। किसमें? सुजलोन एनर्जी में। अच्छा एक बात बताओ इंटरेस्टिंग सी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट के अंदर जितनी न्यूज फैलाई जाती है ना, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू, चाहे टीवी के थ्रू, चाहे डिजिटल मीडिया के थ्रू, चाहे ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके थ्रू, आपको नहीं लगता कि इनमें कहीं ना कहीं कुछ घालमेल जरूर होती है? या तो अनजाने होने की वजह से या फिर जानबूझ करके ऐसा किया जाता है। भाई एक बात बताओ, सुजलोन एनर्जी अगर इतनी खराब कंपनी थी, इतनी खराब कंपनी थी, इतना जिसको बदनाम किया गया, तो 2021 में तो इस पे बहुत सारा डेट हुआ करता था ना, देखा ना अपन ने। उस टाइम पर फॉरेनर्स ने क्यों खरीदारी करी? तब से फॉरेनर्स अपनी स्टेक इसमें क्यों बढ़ा रहे हैं? यदि कंपनी इतनी खराब थी तो इसका मतलब फॉरेनर्स को अपनी स्टेक नहीं बढ़ानी चाहिए थी इसमें, पर वो फिर भी इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। इसका मतलब कंपनी को बदनाम करने के लिए एक अलग से एक टीम गठित की गई होगी, जो लोग रात दिन बैठ करके इस कंपनी को गालियां दिए जा रहे होंगे। और ऐसा और भी बहुत सारी कंपनीज के साथ हो सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं ये कहता हूं, हमेशा भगवान बसते हैं नंबर्स में। द गॉड लाइज इन नंबर्स। इसलिए हमेशा चेक करिए कि रियलिटी में क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं 5th नंबर का स्टॉक। आपको 5वें नंबर का स्टॉक बताता हूं और वो है दोस्तों क्या, कौन सा? सुंदरम फाइनेंस। 4,600 रुपीज। अब आप कहोगे साहब ये तो हमारी रेंज से बाहर हो गया। अरे बाबा रेंज से बाहर की बात नहीं है, ये 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। अगर ये स्प्लिट होता है तो यही आपको 500 रुपए के आसपास नजर आएगा। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट। प्लस अगर अच्छा पावरफुल स्टॉक अगर अच्छा मिलता है, सोच समझ के लीजिएगा, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा देता है। 51,000 करोड़ की मार्केट कैप, 8 का ROC और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है इसका। मतलब इस जिस सेक्टर में ये है उस सेक्टर के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, 14। ठीक है, प्रॉफिट वेरिएशन, सेल्स तो ग्रो नहीं हुई है, सेल्स तो डाउन हुई है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है। इसका मतलब जब भी कभी ऐसा हो ना कि सेल्स डाउन हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आप ये समझिएगा कि कंपनी के पास डिमांड तो है, लेकिन इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो मैन पावर और जो प्रोसेसिंग चाहिए ना, वो नहीं है उसके पास। जैसे आप ये देखेंगे, ये BHEL हुआ, कोल इंडिया लिमिटेड, या इस टाइप की जो सरकारी कंपनियां हैं, उनके आप देखेंगे सेल्स में ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट भर भर के हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर बुक तो अगले 4-5 साल की पहले से ही मौजूद है उनके पास। उनको तो सिर्फ उसको ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते रहना है और पैसे कमाते रहना है। सो इन अ वे इसकी विजिबिलिटी सही है कि भाई ये आने वाले टाइम के लिए इसके पास सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट क्लियरली नजर आ रहा है। एनीवेज थोड़ा सा हल्का सा एक्सपेंसिव साइड में दिख रही है, क्योंकि 2 से ज्यादा पैग रेशियो है, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फेयरली वैल्यूड मान लीजिए इसको। हम चलते हैं हमारे सबसे काम की चीज पे, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो अब हम देखें कि जो हमारे फॉरेनर दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं। चलो ये भी अच्छी बात है ना कि एनालिसिस के दौरान कईयों के राज खुल जाते हैं, तो यहां राज खुलेंगे फॉरेनर्स के। देखिए भाई 2021 में 2021 में तो 0%, ये जानते ही नहीं थे, चाहते ही नहीं थे फॉरेनर्स ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना। और अब ऐसा क्या हुआ कि पहले 9% इन्वेस्ट किया, फिर एक झटके में उन्होंने सारा पैसा निकाल लिया। देखो आप दोबारा से ये पैनिक क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर। पहले एक झटके में विद इन 3 मंथ्स इन्होंने 9% स्टेक होल्डिंग ले ली, 0 से 9 भी क्या 10।
लगभग 9.9 है ना, और फिर उसके बाद में 10 से अगले 3 महीने में वापस 0। यानी बेचारे भोले वाले शेयर होल्डर्स को गुमराह करके दे हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। बट उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि कंपनी में तो दम है, तो उन्होंने 7% लिया, फिर उसको बढ़ाया, फिर 7.78, फिर 8.35, फिर 8.3, और अभी रिसेंटली 3 महीने पहले लास्ट क्वार्टर में 8% से सीधा 13%। आप समझ गए ना कि कहां फॉरेनर्स गेम खेल रहे हैं, इस पे आपकी नजर होनी चाहिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये 5 स्टॉक्स आपको जरूर कुछ ना कुछ क्लैरिटी देंगे। पहला स्टॉक, वापस नाम बताता हूं, पहला स्टॉक है इंडियन होटल्स लिमिटेड, दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, तीसरा है यस बैंक, चौथा है सुजलोन एनर्जी, और फिफ्थ है सुंदरम फाइनेंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इन स्टॉक्स पे आप नजर जरूर रखिएगा और देखिएगा कि कहां प्राइस का मूवमेंट हो रहा है। आपको लगेगा कि प्राइस धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि फॉरेनर्स कहीं ना कहीं चुपचाप इसमें इन्वेस्ट करे जा रहे हैं और पब्लिक को बताना नहीं चाहते। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा डिफरेंट रखने की कोशिश की है, और अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक करिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ये काम तो आपको करना ही है। और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जहां कहीं ना कहीं जो मौका ढूंढ रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहां मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि देखिए ये एक एजुकेशनल वीडियो है और कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। आप इंफॉर्मेशन को यूज करें, खुद समझदार बन के अपना डिसीजन ले। अच्छा, एक चीज, समझदार बनने के लिए आपको कुछ एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए ना, तो उसके लिए आपको स्टॉक एनालिसिस के लिए एक एजुकेशनल छोटा सा कोर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, फ्री में समझिए, आधे घंटे में सीखिए और वापस आके हमारे वीडियोस पे नेक्स्ट टाइम मिलिए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।